हेलो। 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 आवाज जा रही है मेरी भगत जी? आ रही बोलो। भगत जी सत साहेब। सत साहिब जी। भगत जी, मेरे को आपसे एक चीज पूछना था। जी। भगत जी, गुरु जी ने ना 5 यज्ञ बताई है, हम्म। जिनमें से जो आखिरी जो यज्ञ होती है धर्म यज्ञ, हम्म। वो हम कैसे करेंगे? मतलब जैसे कि अब 4 यज्ञ तो हम कर लेते हैं, हम्म। जो 5वीं यज्ञ है वो नहीं हो पाती क्या? मतलब अगर हम जैसे मान लीजिए जैसे कि कोई पशु पक्षी है, जैसे जानवर है, जैसे गाय है, अगर हम उसको रोटी दे रहे हैं तो वो हम्म। भी तो दान में आता है ना? नहीं। नहीं, दान में नहीं आता वो। गाय को खिलाओगे क्या मिलेगा? परमात्मा ने भक्ति करने वाले भक्तों को भोजन करवाने के लिए कहा है। गाय भैंस को खिलाओगे आपको क्या मिलेगा? तो दान में उसकी कैलकुलेशन नहीं होती फिर? नहीं, उसकी दान में कैलकुलेशन नहीं होती। अच्छा। वो भक्तिहीन प्राणियों को भी परमात्मा ने भंडारा करवाने के लिए मना किया है फालतू में। अगर आपके कोई घर पे आ जाए भूखा है, उसको तो आप जी भंडारा करवा सकते हैं। बाकी वैसे भाई कहीं जाके वैसे स्पेशली भंडारा करना दान पुण्य के लिए वो मना किया परमात्मा ने। तो तो फिर हम कैसे करेंगे? 5वीं यज्ञ कैसे होगा? 5वें यज्ञ धर्म यज्ञ के लिए आपको साध संगति में आना पड़ेगा। वहां पे भंडारा होता है सभी भाई बहनों के सहयोग से, और सब धर्म भंडारे में आर्थिक अपना सहयोग करते हैं। वो आपका धर्म यज्ञ होगा। या फिर हम जो सत्सेवक हैं, जो सेवाएं चलती रहती हैं, बीच बीच में हम लोग मैसेज डालते हैं जब हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, उस समय भाई बहन अपनी सेवा लिखवाते हैं। अच्छा। बाकी और कोई तरीका नहीं है। या फिर गुरु जी आवे तब गुरु जी को दो। या तो हम मतलब अपने पास इकट्ठा कर लें, जैसे गुरु जी कहते हैं 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। तो हम्म। हम 10वां अंश का पैसा मतलब रख लेते हैं, और फिर उसको फिर जब परमात्मा आते हैं फिर हम उनको दे देते हैं। देखो, 10 वंश का पैसा अपने घर पे लिखो। अगर कहीं और लगाने की अगर आपको जगह नहीं मिल रही है उस पैसे को, 10वां अंश गुरु को देने का मतलब होता है सुपात्र को देने का, जो आपके पैसे का सदुपयोग करे, भाई बहनों की सेवा में लगाए, परमात्मा के मिशन में लगाए। वहां पे दिया जाता है वो 10वां अंश। और खाली वो हम्म। 10वां अंश ही के लिए नहीं बोला परमात्मा ने। वो तो आपकी इच्छा के ऊपर है। आप चाहे 20% निकालो, चाहे 50% निकालो, चाहे आप 90% निकालो। 10% तो परमात्मा ने जीव की कंजूस वाली सोच को देखते हुए कहा कि नालायक कम से कम 100 में से 10 रुपए तो दान में लगाएगा। इतना भी नहीं करेगा तो फिर तू क्या भक्ति करेगा? इसलिए परमात्मा ने कहा है। नहीं, अगर जैसे मान लीजिए मैं अपने पास इकट्ठा करती जाऊं 10वां अंश का पैसा, क्या करोगे उसको इकट्ठा करके अपने पास में? क्या काम तो आएगा इकट्ठा? फिर वो फिर गुरु जी जब आएंगे तब उनको हम दे देंगे। गुरु जी को क्या जरूरत है आपके पैसे की? गुरु जी आएंगे तब भक्तों के 10 वंश के पीछे रहेंगे क्या? अब की बार न- गुरु जी ऐसे आएंगे क्या? तो फिर वो अपने आदेश अनुसार बता सेवा देंगे में कि दान लगाओ जहाँ पे आपको लगता है। पहले आप मैनेजमेंट को नहीं दे रहे थे क्या? जब आपको दान पात्रों को आप जब आप दे रहे थे और आपकी जब आंखों मुझे के पता नहीं सामने था है, तब दे रही थी ना भगत जी, ये भी तो सोचिए, जब तो मुझे पता नहीं। चलो उस समय तो आपको पता नहीं था, लेकिन कम से कम अब तो आपको पता हो गया ना कि भाई सत्सेवक क्या कर रहे हैं। हाँ, पता हो गया। अब इतना लेकिन सब अब कुछ इतने हो रहा है तो बहन जी लेकिन आप ये भी ये किसी आप ये आप हाँ? ये भी तो सोचिए, आप देखिए, अगर क्या बोलते हैं इतना दूर दूर मतलब सात संगति होती है, कहीं राजस्थान में हो रहा, कहीं कहीं हो रहा, बहुत दूर दूर होता है, तो उतनी दूर हम नहीं पहुंच पाते हैं। मैं नहीं पहुंच पाती तो फिर क्या करूं बताइए? देखो, जिसको अपना धर्म यज्ञ करना होगा वो तो बहन जी वो तो 500 कोस भी जाएगा। जिसको करना होगा वो जाएगा। ये तो एक बहानेबाजी हो जाती है बहन जी। और नहीं आते क्या? और भी तो आते हैं। सबको समस्या है परिवार में। आप पहले भी तो जाया करती थी मैनेजमेंट के यहाँ पे। अब क्या हो गया? तो वो पास पड़ता था ना, और तो क्या दिल्ली बोलते में हैं, 7 संगतियां होती हैं, वहां जाया करो। दिल्ली में पता नहीं चल पाता ना दिल्ली भगत में जी वो का। वो रामेश्वरी बहन जी है, उसके संपर्क में रहो। और और पता क्या चलेगा कि हमेशा आप दूसरों के साथ संगति में जाती रहोगी। आप आप अपने घर पे कराओ साथ संगति। हम भेजेंगे आपके घर पे भगत। 10 15 20 जो भी हमें बैठ के मालिक की चर्चा करो, भोग लगाओ, भंडारा करो। अच्छा। करो अपने घर पे। भगत जी, मैं अपने घर पे सात संगति कराना चाहती अब हूँ, तो भेजेंगे फिर? क्यों नहीं आएंगे भगत? अगर आप चाहोगी करवाना तो आएंगे। आपके घर में कोई विरोध नहीं होना चाहिए साथ संगति का। अच्छा। हाँ, फिर क्यों ठीक नहीं है। आएंगे भगत भाई? चाहे 5 भगत आओ, मिल के मालिक को भोग लगाओ, बैठ के भंडारा कराओ, आपका तो हो गया धर्म यज्ञ। अच्छा। ठीक है भगत जी, मैं देखती हूँ। भगत जी, एक चीज और पूछना था, जैसे अब हम
क्या बोलते हैं, जैसे मंत्र करते नहीं तो जब आरती स्टार्टिंग होती है जब मोबाइल से करते हैं तो क्या बोलते हैं उस पे हम फिर परमात्मा उसमें मतलब जैसे गरीबदास साहब की जय बुलवाते हैं और मतलब सब हम रामानंद जी महाराज जी की भी हम जय बोलते हैं। तो हम तो सिर्फ मतलब गुरु जी को भगवान मानते हैं ना, तो गुरु जी की सिर्फ हमें जय करनी चाहिए, तो उनका हमें जय नहीं करेंगे तो चलेगा फिर तो। हमने तो छोड़ रखा बहन जी, हम तो 6 महीने से हम तो ना रामानंद जी की जय बोलते ना गरीबदास जी की बोलते। आप देखते नहीं आप सत्संगति की वीडियो? देखती हूँ लेकिन मेरे तो मन में हम ना कहाँ बोलते हैं? काफी दिन से आया, मेरे मन में ऐसा हुआ अब ना तो सबके कि मन में आएगा धीरे धीरे कि हम क्यों बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं। अब तो सबके मन में आएगा क्योंकि समय आ रहा है आगे भक्ति का। परमात्मा सबको अंदर से धीरे धीरे प्रेरणा करेगा। अब तो सबके मन में आएंगी ये बातें। तो फिर जब मंत्र करते तभी भी गुरुजी मतलब बताते जय करने के लिए, तो फिर तभी भी हमें नहीं करना चाहिए सिर्फ गुरु जी तो परमात्मा। अपने गुरु जी की जय बोलेंगे, लाख बार बोलेंगे, वे भी तो एक भगत की भूमिका में है। गुरु जी तो अपने गुरु जी की जय बोलेंगे। हमने जिनको अपनी आंखों से देखा नहीं, हमने जिनके कोई सत्संग नहीं सुने, ना हमारे को उनके सत्संग किसी काम के, ना रामदेवानंद जी ने हमें आशीर्वाद दिया, ना हमें चाहिए, ना वो हमारा मोक्ष कर सकते, हम क्यों उनकी जय बोलें? हम क्यों अपने जीव हम्म, को जो फालतू में भाई अपना अमल के समय बर्बाद करें? और गरीबदास साहब जी की तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो अब गरीबदास जी संत रामपाल जी दोनों एक ही हैं, तो मालिक कहते हैं एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जब पता चल गया कि वो कबीर जी भी यही हैं, वो गरीबदास जी भी यही हैं, तो उनको अलग अलग जय बोलने की जरूरत क्या है? एक बार राजा जनक के यहाँ पे गुरुजी ने बताया कि 9 योगेश्वर आए थे, तो राजा जनक ने 9 को एक साथ ही दंडवत प्रणाम कर दिया। तो उन्होंने पूछा भाई ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा जी क्या भरोसा अगली श्वास में मैं मान लीजिए मैं एक को दंडवत करूं और अगले को दंडवत करने के लिए मेरे पास में समय ना बचे, मेरे मेरे श्वासें निकल जाए, तो मैं तो बाकी 8 को दंडवत प्रणाम के यज्ञ से तो मैं वंचित रह गया। तो क्यों ना फिर मैं सबको एक साथ ही कर दूं। तो एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जब पता चल गया कि ये सारे रूप परमात्मा के ही थे और हमारे वर्तमान में वर्तमान वाला रूप ही काम आना है, तो उनकी जयकार लगाने से क्या फायदा? हम्म, ठीक है भगत जी अब ये सच्चा है। देखो बहन जी, हम जो भक्ति करेंगे ना, हम्म, हम कितने मर्यादा में हैं, हम गुरु जी को क्या मान के हम भक्ति कर रहे हैं, उस आधार से परमात्मा हमारी बुद्धि खोलता है। अन्यथा नहीं खोलेगा, चाहे 50 साल भक्ति कर लो, भगत वहीं जी के आपसे वहीं एक रहोगे। चीज और बताना चाहती हूँ मैं। अभी कुछ दिन अभी कल या परसों मतलब ना हम ये मुंडका आश्रम से एक मतलब बहन कोई सेवा करती है ना, तो उन्होंने बोला कि मुंडका आश्रम में शायद वो पता नहीं किस चीज की मीटिंग कर रहे थे, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो उन्होंने मेरे को कह रहे थे कि आना है, तो मैंने सीधा उनसे बोल दिया कि मैं नहीं आऊंगी। कह रहे क्यों, क्या हो गया, कोई दिक्कत है? मैंने बोला ये फर्जी नामदान केंद्र है। तो कह रहे किसने बताया, कैसे पता चला? मैंने बोला बस पता लग गया। फिर उन्होंने इस पे फोन ही काट दिया। हाँ तो भाई जो गलत है वो गलत है, हमने बिल्कुल सीधा जवाब देना, हमें क्या लेना देना उनसे। नहीं तो फिर मैंने झूठ नहीं बोला ना, मैंने ये नहीं नहीं नहीं, बोला झूठ कि कहाँ बोल दिया, सही है। न, और झूठ क्यों मैंने बोलो? नहीं, मैं ये चीज नहीं बोल सकती ना, मैं आऊंगी या नहीं। जो हाँ, बात है साफ स्पष्ट बोल दिया साफ मैंने साफ फिर। बोल दो ना कि भाई हमें सच्चाई का पता चल गया, जब गुरु जी आएंगे तब, जहाँ गुरु जी जिस आश्रम में आएंगे बस वहां जाएंगे, तब तक अपना बैठ के हम अपना भक्ति कर रहे हैं बस। ठीक है भगत जी सच्चा है। सच्चाई बहन।